Hello everyone, welcome in Pica Defense Academy. स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. What is the fundamental unit of life? Firstly, we discuss the meaning of fundamental. The meaning of fundamental is base. लाइफ का कंप्लीट जो बेस है, बेसिकली उसका जो बेस है, यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेल. द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. इसीलिए हम कह सकते हैं सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय 3 वेज. फर्स्ट हम डिफाइन कर सकते हैं सेल इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. कैसे? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इसको क्यों कहते हैं? अगर हम बात करें, एक हमारे पास एक वॉल है. वो वॉल कैसे बनती है? हम सबको पता है. वो किससे बनती है? ब्रिक से. और जो ये एक ब्रिक है वो क्या है? एक सेल कंसीडर करते हैं उसको क्या कंसीडर करते हैं? सेल कंसीडर करते हैं. इसलिए हम सेल को क्या कह सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सेकेंडली, हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. मीन्स लाइफ का जो टोटली बेस है, जिसपे लाइफ डिपेंड करती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. तो सेकेंड जो हमारे पास वे है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. थर्ड जो हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यूनिट ऑफ लाइफ. अगर हम बात करें, जो सेल है, हर ऑर्गेनिज्म की सेल की जो शेप है वो डिफरेंट होती है. कहने को तो अगर हम बात करें, अगर ह्यूमन बींग्स हैं उनके सेल की शेप अलग है. अगर हम किसी और एनिमल्स की बात करें, लाइक अगर हम फिश की बात करें, उसकी सेल शेप अलग है, हमारी अलग है. सेल की जो स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आता है, उसी से ही जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंस आता है. और उन जो सेल का जो फंक्शन है वो भी अपने अपने ही है. हर सेल का फंक्शन क्या होता है? अपना अपना होता है. तो सेल के बेसिकली अगर ह्यूमन बॉडी में ही बात करें, जो बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे जो ब्रेन सेल है वो अलग है. नर्व सेल, और नर्व सेल जैसे हमें पता है वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं. उनकी शेप है जो हम ऐसे लेते हैं. आपने देखा होगा लाइक न्यूरॉन. तो ये क्या एक तरह का नर्व सेल. और जो हमारे पास अगर हम बात करें बोन सेल, वो डिफरेंट टाइप की सेल होती है. तो हर ऑर्गेनिज्म की जो सेल की शेप क्या होती है, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है. और उनके फंक्शंस भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. फिर हम बात करने जा रहे हैं, ये तो हुआ हमारा सेल. बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की डिस्कवरी किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आते हैं. अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या है? सबसे पहले जो सेल को ऑब्जर्व किया वो किसने किया? वो किया रॉबर्ट हुक ने. ये आपको जरूर पता हो, रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया इन 1665 में. रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक कॉक सब्सटेंस लिया और उस कॉक सब्सटेंस को
माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व किया। जब उसने माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि वो एक डेड सब्सटेंस था। कोप का मीनिंग ही डेड सब्सटेंस है, जो कि एक बार्क ऑफ ट्री का एक पार्ट है, डेड सब्सटेंस। जो ये डेड सब्सटेंस है, उसने देखा ये डेड सब्सटेंस डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में लाई कर रहे हैं अंडर द, जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा और उस कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, ये क्या है, सेल है। उसको क्या कंसीडर किया, सेल किया। फर्दर आफ्टर हम बात कर सकते हैं नियर अबाउट 9 years, आफ्टर 9 years लियोन हुक 1674 उसने क्या किया, एक पॉन्ड ऑफ वाटर लिया और उसको एक स्पेशल अच्छे माइक्रोस्कोप में उस पॉन्ड ऑफ वाटर को उसमें ऑब्जर्व किया। तो उसने देखा कि जो सेल है एक डेड सब्सटेंस का ही नहीं कंसीडर कर सकते, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेल क्या है, मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये एक न्यू डिस्कवरी हो गई थी लियोन हॉक द्वारा भी, जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी लाइक करते हैं। क्या उस लियोन हॉक ने 1674 में ये बताया, जो उसने ऑब्जर्वेशन की भी, बैक्टीरिया में भी सेल होते हैं, आरबीसी में भी सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के। तो लियोन हॉक ने ये एक न्यू थ्योरी यहाँ पे क्या कर दी, सेटअप कर दी। थर्ड जो हम बात करेंगे उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने जब स्पेशल मैग्नीफाइड, जो इसको माइक्रोस्कोप में देखा इन 1831, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी कर दी भी, सेल के इनसाइड क्या लाई करता है, एक न्यूक्लियस लाई करता है। फिर इसके बाद पुरकिंजी ने क्या बताया, जो सेल है, सेल के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल भी लाइक करता है, एक लिक्विड फॉर्म एक मटेरियल भी लाइक करता है। उस मटेरियल को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये बताया उसने 1839 में। ये आपको जरूर पता हो, डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की 1665 में, लियोन हुक ने लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिस्कवरी की इन 1674, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की इन 1831 और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की इन 1839। ये तो हमारा टॉपिक हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल। उसके बाद हम मेनली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, types of cell has two types, one is prokaryotic, second is eukaryotic. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, और ये जो ये सेल है ना प्रोकैरियोटिक सेल, ये ओल्ड टाइप के है, इसको पुराने जमाने के सेल ऐसे भी कह सकते हैं। ये क्या है, ओल्ड टाइप। यूकैरियोटिक ये है न्यू टाइप सेल, और इसमें जो ट्रू न्यूक्लियस है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसको हम ओल्ड भी कहते हैं और इसको न्यू। दिस इज द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें जो सेल्स है, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये सेल्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं।
तो इसके बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल होता है इसमें, और इसमें मल्टीपल सेल। जितना भी काम होता है यूनिसेलुलर सेल में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सिर्फ सिंगल सेल ही करते हैं, उसके द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो काम होता है वो मल्टीपल, एक सेल से नहीं होता। और सिंगल सेल में अगर हम कहें फर्दर सेल की डिवीजन पॉसिबल है कि नहीं, नेवर, इसमें कोई भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, नो डिवीजन। बट इन मल्टीपल सेल में ये फर्दर अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें इसमें सेल की डिवीजन होती रहती है। अगर छोटी सी एग्जांपल अगर हम बात करें, एक ह्यूमन में बात करें, एक मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो ओवम, वो फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। और जो ये जाइगोट है इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, सेल कंसीडर करते हैं। और ये फर्दर क्या है, डिवाइड होने लगता है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से एक, मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जैसे कि हमारी जो न्यू प्रोडक्शन है ह्यूमन बींग्स की, वो क्या है, मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसकी एग्जांपल हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, अमीबा। और इसकी मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम एग्जांपल क्या कंसीडर कर सकते हैं, एनिमल्स और एंड आल्सो ह्यूमंस। तो दिस इज द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं कंपोजिशन ऑफ द सेल। सेल की कंपोजिशन में क्या है, सेल किससे बनते हैं। तो मेन बेसिकली जो ईच एवरी सेल में हम ये कंसिस्ट करते हैं, थ्री पार्ट्स जो होते हैं सेल के, वो है सेल मेम्ब्रेन, और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकंड न्यूक्लियस, थर्ड साइटोप्लाज्म, अगर हम बात करें ये सेल की आउटर लेयर है, और जो इसके सेंटर में है वो न्यूक्लियस। This is cell membrane. This is nucleus. This is between, जो पार्ट लाइक कर रहे सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। Firstly, we discuss the cell membrane and plasma membrane. इस डायग्राम से क्लियर ही हो रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो वो की सेल की आउटर लेयर को, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम एक बड़ी अच्छी एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम एक बैलून लेते हैं और लाइक देखो बैलून, और उस बैलून में हमने वाटर फिल कर दिया, इस बेस पे
हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं। अगर हम देखें जो बैलून है, बैलून के अंदर क्या है, वाटर है। तो वाटर के अराउंड जो कवरिंग है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम देखते हैं जो बैलून की कवरिंग है, वाटर के अराउंड जो कवरिंग है, बैलून का जो ऊपर कवरिंग पार्ट होता है वो बहुत थिन होता है। तो इसके आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, ये थिन होती है, आउटर कवरिंग लेयर इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, अगर हम हल्का सा बैलून को हम क्या करें, प्रेस करें, उस पर माइन्यूट सा जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो बैलून है वो अपना वॉल्यूम भी क्या कर सकता है, ऐसे हल्का अगर हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो वो यहाँ से ऐसे अपनी वॉल्यूम चेंज कर सकता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है। तो इट मीन्स ये थिन एंड फ्लेक्सिबल है। सेकेंड, इट होल्ड द मटीरियल, होल्ड मटीरियल, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है। ऑब्वियस है, अगर मैं कहूँ मैंने इस लेयर को, इस मेम्ब्रेन को मैंने ये बैलून के ऊपर लेयर है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वाटर क्या हो गया, उसकी खुद की कोई शेप ही नहीं होगी। बट इनसाइड जो वाटर है, अगर वो ऊपर कवर लेयर लाई करती है तो वो वाटर को अच्छे से क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। उसी तरह सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जितना भी सेल के इनसाइड मटेरियल होता है उसको क्या करता है, अच्छे से होल्ड करके रखता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन हम वर्क करते हैं, कहते हैं वो काम क्या है, वो सिलेक्ट करता है भी किस मटेरियल को इसमें अंदर एंटर करवाना है और किस मटेरियल को अंदर एंटर नहीं करवाना। इस बेस पे हम इसको ये भी कह सकते हैं सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन। जो मटेरियल को सिलेक्ट करता है वे किस मटेरियल को तो अंदर लेके जाना है और किस मटेरियल को अंदर नहीं लेके जाना, इस मेम्ब्रेन को हम ये भी क्या कह सकते हैं, सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन। फिर बात आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस भी लाइक करता है, मींस इसके थ्रू गैसेस अपने आप को एक्सचेंज करती हैं, लाइक CO2 एंड O2 एक्सचेंज करती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब ऐसी गैसेस एक्सचेंज होती है उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और इस प्रोसेस को वाटर भी ओबे करता है, वाटर obeys the law of diffusion, water also obey the law of diffusion, water obey the law of diffusion। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस। अगर हम बात करें व्हाट इज द ऑस्मोसिस, सिंपल सी, वेरी सिंपल सी एग्जांपल है। अगर हम घर पे चने भिगो कर रखते हैं, रात को अगर हम घर पे चने भिगो कर रख लें तो उसमें हम क्या देखते हैं, वो सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक वो चने जो उसका साइज है इतने से थोड़ा सा उसका बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? उन चनों को हम क्या करते हैं, किसी बर्तन में वाटर में डिप कर देते हैं। अब देख रहे हैं आपको, जो इसके अराउंड, चनों के अराउंड जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है कंपैरिजन इनसाइड दिस फूड। चने की जो अंदर कंसंट्रेशन है वाटर की वो बहुत कम है, बट आउटसाइड जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा। तो जो ये वाली लेयर है इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके थ्रू जब वाटर अंदर एंटर करता है, वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस।
तो ये तो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन है, फ्लेक्सिबल है, वो सिलेक्ट करता है कौन से मटेरियल को हमने अंदर लेके जाना है और कौन से मटेरियल को हमने बाहर ही रखना है, वो सिलेक्ट करता है। जैसे हमारे घर में भी हम ये सिलेक्ट करते हैं हमारे घर में कौन अंदर एंटर कर सकता है और कौन अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो हमारे घर के अराउंड जो लेयर्स है वो भी क्या काम कर रही है, एक तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम कर रही है। फिर हम बात कर रहे हैं एक सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक सेल में जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो लेयर एग्जिस्ट कर रही है उसके अराउंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है? सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड जो लेयर लाई कर रही है उसके ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल, जो कि केवल प्लांट्स में ही लाई करती है, प्लांट्स में ही लाई करती है। तो हियर हम सबसे पहले आज डिफरेंस कर रहे हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो फर्स्टली जो डिफरेंस अभी हमने किया, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट। बट एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो क्या है? एब्सेंट। सेकेंड हम कह सकते हैं प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स प्रेजेंट, बट इसमें क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? जो कि कलर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर देते हैं। अगर हम बात करें प्लास्टिड्स में कैलोरोप्लास्ट भी लाई करते हैं, कैलोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? ग्रीन कलर देना। तो प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या लाई करते हैं? प्लास्टिड्स लाई करते हैं। तो हम देखते हैं प्लांट्स के जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर भी लाई करते हैं। बट एनिमल सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। थर्ड अगर हम बात करें इसमें जो वैक्यूल है, वैक्यूल प्लांट सेल में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक ऑर्गेनेलिस है, हम इसको डिस्कस करेंगे। वैक्यूल है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और जो इनका साइज होता है वो क्या होता है? लार्ज होते हैं। वैक्यूल का साइज जो प्लांट सेल में क्या होता है? लार्ज होते हैं। जब हम डिस्कस करेंगे इसकी डायग्राम तो हम देखेंगे वैक्यूल का जो साइज है वो प्लांट सेल में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बट एनिमल सेल में जो वैक्यूल का साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। साइज ऑफ वैक्यूल स्मॉल। वैक्यूल का काम क्या है? स्टोरेज करना। इसका काम क्या है? स्टोर करना। तो इसमें जो साइज है वैक्यूल का वो क्या है? स्मॉल होता है। और ये है प्लांट सेल में ये क्या होता है? परमानेंट होता है। परमानेंटली ये प्लांट सेल में एग्जिस्ट करता है। बट एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो टेम्परेरी ही होता है। जब हम इन ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे भी परमानेंट और टेम्परेरी कैसे है। फिर हम बात करते हैं जो इसमें लाइसोसोम्स है, जिसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं प्लांट सेल में वो रेयरली प्रेजेंट होते हैं, रेयर प्रेजेंट। कौन? लाइसोसोम्स।
एनिमल सेल में जो लाइसोसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी कुछ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज द सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की, और इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु डिस्कवर प्रोटोप्लाज्म, हु डिस्कवर प्रोटोप्लाज्म। आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसका, हु डिस्कवर प्रोटोप्लाज्म इन विच ईयर, इन विच ईयर, कौन से ईयर में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। फर्स्टली इसके ऑप्शन आ सकते हैं रॉबर्ट हुक 1665, सेकेंड लीमेनहुक 1674, रॉबर्ट ब्राउन 1831, पुरकिंजे 1839। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज पुरकिंजे डिस्कवर प्रोटोप्लाज्म इन विच ईयर 1839। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।